जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, पेशा को लेकर जारी सियासी संग्राम में एक चेहरा जो सबके निशाने पर नजर आ रहा है वह है ग्लैडसन डुंगडुंग। दरअसल ग्लैडसन डुंगडुंग पिछले करीबन 2 महीनों से सरकार का जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को लेकर कई कमियों को सामने लाने की कोशिश की है और इस कोशिश का नतीजा यह हुआ कि सरकार के ड्राफ्ट में कई सुधार भी हुए, कई कमियां उजागर भी हुई और दबे जुबान इस ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े लोग भी यह स्वीकारते हैं कि ग्लैडसन ने एक बेहतरीन काम किया है और आदिवासी मूलवासी समुदाय का पेशा कानून को लेकर जो चिंताएं थी उसे सरकार तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि ग्लैडसन को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है और खासकर उनकी जो धार्मिक पृष्ठभूमि है उसके कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं कोलोवीरा विधायक नमल विकसन जी। नमल विकसन जी भी मैं पहले भी आपको रूबरू करवा चुका हूं कि आदिवासी मूलवासी के मुद्दे पर हमेशा सजग रहते हैं और सत्ता पक्ष के साथ रहते हुए भी जो तथ्यपरक बातें हैं, जो फैक्ट्स है, उसको सामने रखने में कभी हिचक नहीं दिखलाते। तो ग्लैडसन नमन भाई, आपका बहुत बहुत जोहार। धन्यवाद। आपने एक बार फिर से समय दिया। हाल के दिनों में ये जो देखने में आ रही है कि ग्लैडसन का जो ईसाई समुदाय की पृष्ठभूमि है इसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि यह जो पेशा कानून है यह लागू नहीं हो, क्योंकि इसके लागू होने से ईसाई मिशनरियों को नुकसान होगा, ईसाई समुदाय को नुकसान होगा, क्योंकि प्रारंभिक ग्राम सभा में वो हिस्सा नहीं रहेंगे। इसलिए ग्लैडसन ने जानबूझकर ये विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पेशा कानून का नियमावली प्रकरण को लेकर स्पष्ट कर देना चाहूंगा और ग्लैडसन जी के बारे में भी मैं अपने विचारों को रखूंगा। लेकिन यह बात जानना सबसे जरूरी है कि आखिर पेशा कानून और पेशा नियमावली पर विवाद क्यों हो रहा है और पेशा किनके लिए और क्यों, इसे मैं पहले भी बता चुका हूं। स्पष्ट एक साजिश झारखंड में काम कर रही है और झारखंड में ही नहीं, जहां जहां अनुसूचित क्षेत्र घोषित है और ग्राम सभा को अधिकार प्राप्त है, खासकर उन्हीं क्षेत्रों में यह साजिश रचा जा रहा है और यह पूंजीपतियों के इशारे पर भाजपा के सह पर प्राकृतिक संपदाओं का दोहन और खनिज संसाधनों पर कब्जा और दोहन, ये मेन मकसद है इनका। इनका मकसद साफ है, अनुसूचित क्षेत्र को खत्म कराना, शक्ति विहीन कराना, ग्राम सभा को कमजोर करना, प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदाओं और आदिवासी समुदाय जो राजनीतिक रूप से सबल हो रहे हैं इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत, इसे खत्म कराना भाजपा का पहला प्राथमिकता है। और इसके लिए इन्होंने ग्राम सभा को कमजोर करने के लिए 2 संशोधन पहले भी ला चुके हैं।
कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों के द्वारा 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके कई अधिकार दिए गए ग्राम सभा को, रैयतों को। ग्राम सभा की सहमति की बात प्राथमिकता थी उस भूमि अधिग्रहण कानून में। इन्होंने झारखंड में 2018 में रघुवर दास के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण 2013 को संशोधन कर ग्राम सभा की सहमति को सिरे से खारिज कर दिया और एक कानून में इन्होंने संशोधन लाया। कांग्रेस ने और सहयोगी पार्टियों ने 2006 में वन अधिकार कानून दिया, जिसका पूरा नाम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इसमें जंगल के सारे अधिकार दिए, उपयोग, प्रबंधन, प्राकृतिक संपदाओं का अधिकार दिया। इसे भी खत्म करने के लिए, चूंकि वन अधिकार कानून ग्राम सभा बेस कानून है, इसको कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए, जंगल पर कब्जा करने के लिए, जंगल पर मनमाना उपयोग करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में को संशोधन किया 2023 में, जिसमें विकास और सुरक्षा के नाम पर कॉर्पोरेट घरानों को सहयोग करने का रास्ता खोला गया। और जो अनुसूचित क्षेत्र है और वन क्षेत्रों में जो वन अधिकार कानून के तहत जो अधिकार दिया था, इस अधिकार को खत्म करने का भी साजिश इन लोगों ने रचा है। और आज अनुसूचित क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आरक्षण है और आदिवासियों को तब तक आरक्षण मिलता रहेगा जब तक कि अनुसूचित क्षेत्र है। और इनका मकसद साफ है कि राजनीतिक अधिकार को छीनना है, प्राकृतिक संसाधनों को छीनना है, खनिज संपदाओं को छीनना है, नौकरी के अधिकारों को छीनना है। और इसी को लेकर भाजपा और कॉर्पोरेट चाहती है कि ग्राम सभा को अधिकार ना मिले, अर्थात संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुरूप जो पेशा कानून बना है 1996, उसको धरातल पर ना उतरेगा कि उसका नियमावली को बनने से रोक रही है। और आदिवासी और मूलवासियों का यह आखिरी मौका है अपना पहचान, अपना अस्तित्व, अपने संसाधनों को बचाने का। लेकिन फिर से हम उसी सवाल पर आते हैं, ये सारी बातें आपकी वाजिब हो सकती है, पर निशाने पे ग्लेडसन क्यों है? हम अब मैं ग्लेडसन पर भी जवाब देता हूं। सिर्फ ग्लेडसन ही नहीं, और कई एक्टिविस्ट हैं जो संविधान में जो अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी मूलवासियों के लिए जो प्रावधानित किए गए हैं आर्टिकल के रूप में, और इस आर्टिकलों के तहत जो कानून बने हैं उनको तथ्यों के साथ रखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और संविधान के अनुच्छेदों के तहत जो बने कानूनों का उल्लंघन जब होता है
और उसको संरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब करती है, उसका जजमेंट कभी है तथ्यात्मक विश्लेषण करके लोगों को जागरूक करते हैं। यही वजह है कि गैलेक्सन डुंगडुंग और भी जो एक्टिविस्ट है, चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धार्मिक स्वतंत्रता है, हर कोई को अपना इच्छा से धर्म मानने की आजादी है, और इसी स्वतंत्रता के कारण गैलेक्सन जी ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई तो सिर्फ एक बहाना है। अच्छा। हमेशा ईसाई समुदायों के कंधे पर रखकर आदिवासी समुदाय को कमजोर और बांटने का खेल हो रहा है। खेल करते रहे हैं, और तथ्यों के साथ गैलेक्सन जी रखते हैं, और भी लोग रखते हैं। लेकिन भाजपा भी अपने कुछ साथी लोगों को मैदान पर उतारी है, कॉर्पोरेट घरानों के सहयोग से, और वे हमेशा विरोध करते हैं। अगर गैलेक्सन या अन्य जो एक्टिविस्ट तथ्यों के आधार पर रख रहे हैं, तो आप बताइए कहां गलत है, क्या गलत कहा है, मैं कौन सा असंवैधानिक चीज को गलत व्याख्या किया है, बताइए। मैं उसी बात को रख रहा था। आपने विकास का कब्रगाह गैलेक्सन की पुस्तक है, पढ़ा होगा। दरअसल गैलेक्सन डुंगडुंग पिछले 2 दशक से जो झारखंड में कॉरपोरेट घरानों की लूट है, मल्टीनेशनल कंपनियों का झारखंड की जल जंगल जमीन पर गिद्ध दृश्य है, उसे उजागर करते रहे हैं, है ना। तो वो सांडा के जंगल से लेकर के खूंटी के इलाके में जो बक्साइड वगैरह के कारखाने खोले जा रहे थे, वहां तक की लड़ाई लड़ी। तो सवाल है, उस लड़ाई का फायदा तो पूरे आदिवासी समुदाय को हुआ ना, वो सिर्फ ईसाई समुदाय को तो हुआ नहीं। तो क्या यही कारण है कि भाजपा या दूसरे जो लोग हैं, मैं भाजपा का नाम यहाँ इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, अदृश्य हो सकते हैं जैसा कि आपका दावा है, पर निशाने पे गैलेक्सन को इसलिए तो नहीं लिया जा रहा है कि गैलेक्सन जो है वो कॉर्पोरेट कंपनियों की पोल खोलता है, झारखंड के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है। तो क्या गैलेक्सन पर निशाना साध करके आदिवासी समुदाय की जो ये बेहतर लड़ाई है उसे कमजोर करने की कंस्पायरेसी रची जा रही है? निश्चित तौर से कॉर्पोरेट की गिद्ध दृष्टि यहाँ के संसाधनों पर है, खनिज संपदाओं पर है, और उसको संरक्षण देने वाला भाजपा है। और मैं तो स्पष्ट कहा, भाजपा भी उजागर हो चुका है उनका नियत। मैंने स्पष्ट बताया कि ग्राम सभा को कमजोर भाजपा कैसे कर रही है। भूमि अधिग्रहण कानून में 2018 में संशोधन लाया, या वन अधिकार कानून को कमजोर करने के लिए संशोधन लाया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और अभी पेशा नियमावली को कमजोर करे, और आदिवासियों को कमजोर करने के लिए डिलिस्टिंग जैसे मुद्दों को भी लाया। अभी आदिवासी, झारखंड का आदिवासी समुदाय समझ गए हैं कि भाजपा धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटना चाहती है और कमजोर करना चाहती है। क्योंकि राजनीति सबसे बड़ा संरक्षक होता है अधिकारों को बचाने का। लोकसभा और विधानसभा, झारखंड का तो सभी लोकसभा सीट, आरक्षित सीट इंडिया गठबंधन के कब्जे में है। आदिवासी और झारखंड विधानसभा वो सब मोस्टली सीटें हैं, मोस्टली सभी सीटें हैं। सिर्फ एक सीट चंपाई जी है, वो भी भाजपा के समर्थन के कारण नहीं, भाजपा को नहीं, व्यक्तिगत चंपाई का बेस इंडिया गठबंधन रहा है।
मेरा जो दूसरा सवाल यह है कि लेकिन अभी मौजूदा हालात यह है कि ग्लेडसन डुंगडुंग सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं और निशाने पर उनको लिया जा रहा है, तो इसमें कैसे माना जाए कि भाजपा ग्लेडसन डुंगडुंग सरकार की खामियों को उजागर नहीं कर रहे हैं। ग्लेडसन डुंगडुंग तथ्यों के आधार पर जिस सोच और उद्देश्य के साथ आर्टिकल में आदिवासी मूलवासियों के लिए प्रावधान किया गया है और उस अनुच्छेदों के आधार पर जो कानून बने हैं उसको अक्षरशः लागू कराने के लिए प्रयासरत है, और जो असंवैधानिक प्रयास भाजपा या अन्य लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, जिसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताते हुए जजमेंट भी दिए है, उनका भी व्याख्या तथ्यों के साथ करते हैं। तो कॉरपोरेट को जो संरक्षक है, जो लोग, जो भी पार्टी, वे ग्लेडसन जैसे लोगों का विरोध करेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक सवाल तो यह है ना कि सरकार जो इस बार जो ग्लेडसन के निशाने पर जो लोग ले रहे हैं, और यहाँ तक कि इशारों में जांच की बात की जा रही है, दावा यह किया जा रहा है कि इनके पीछे कोई फंडिंग काम करती है, विदेशी संस्थाएं काम करती है, इस तरह के जो एलिगेशन लग रहे हैं, तो इस बार ये एलिगेशन तो सत्ता पक्ष की ओर से लगते नजर आ रहे हैं ना। सत्ता पक्ष के अगर कोई विधायक, सांसद या मंत्री कह रहे हैं तो बताइए। नहीं, मैं इशारों में बात किया, अधिकारियों के द्वारा ये बातें कही जा रही है, तो अधिकारियों का काम है, कार्यपालिका का काम है सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों और नीतियों का अनुपालन करना। कहीं इसका एक कारण यह भी तो नहीं है कि जैसा कि ग्लेडसन दावा करते हैं कि पेशा एक्ट का अनुपालन में सबसे एक बहुत बड़ी बाधा झारखंड के वे अधिकारी भी हैं जो आते हैं आदिवासी मूलवासी समुदाय से या झारखंडी पृष्ठभूमि से, पर चूंकि उनका कैरेक्टर अब बदल गया है, उनका सामाजिक परिवेश बदल गया है, आर्थिक पृष्ठभूमि बदल गई है, अब वे अपने को इस समुदाय के साथ जुड़ा नहीं पाते हैं। या दूसरा कि जो झारखंड में बालू गिट्टी या झारखंड के जो संसाधन है उसकी एक लूट होती रही है और हर राज्य में अधिकारियों के द्वारा होती रही है, तो क्या अधिकारी वर्ग भी ग्लेडसन से परेशान है? अधिकारी वर्ग का भूमिका सिर्फ इतना ही है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो सरकार चुन के बनाई जाती है और उस सरकार के द्वारा जो संवैधानिक अधिकारों प्रावधानों के तहत जो कानून बनाए जाते हैं, क्षेत्र का विकास, वर्गों का सुरक्षा और उन्नति के लिए जो नीतियां लाई जाती है, उन्हें लागू कराना काम है। तो कुल मिला के आपका अभिप्राय है, क्योंकि हम लोग अब अगर कोई पदाधिकारी संवैधानिक प्रावधानों को और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बने कानूनों का गलत व्याख्या करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को या वैसे व्यक्तियों पर जांच गठित कर असंवैधानिक काम या सरकार को असहयोग या भ्रम फैलाने वाले लोगों पर जांच गठित होना चाहिए। यह थे हमारे साथ नमन विक्सन कांगाड़ी जी, जिनका साफ मानना है कि ग्लेडसन निशाने पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे पिछले 2 दशक से झारखंड में जल जंगल जमीन की जो लूट हो रही थी, कारपोरेट कंपनियों का जिस तरह गिद्ध जमी हुई थी, उसे उजागर किया है और मौजूदा हालात में भी पेशा कानून को लेकर उनकी लड़ाई वाजिब है। वे सरकार की
के दुश्मन नहीं है, सरकार के शत्रु नहीं है। उनकी कोशिश महज इतनी है कि आदिवासी मूलवासी समाज जिस आशा भरी दृष्टि से पेशा कानून को देख रहा है, पेशा कानून उसी अपेक्षा के अनुरूप झारखंड की धरातल पर उतरे, यही उनकी कोशिश है।